साथियों, आज हम बात करेंगे मधुशाला पे। मधुशाला एक ऐसी कविता है जिसमें पूरे आपके जीवन के सारांश, मतलब जो जीवन है आपका वो किस प्रकार से चलता है, हरिवंश राव बच्चन जी ने इसे महत्वपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए, और इसे हम लोगों को समझना चाहिए अपने जीवन में। उन्होंने किस तरीके से एक कविता के रूप में पिरोया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो मधुशाला है का जो मुख्य महत्व क्या है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है मधुशाला के सामाजिक महत्व और उनके तत्वों का विश्लेषण करना। हरिवंश राव बच्चन द्वारा रचित यह कविता न केवल एक साहित्य कृति है बल्कि भारतीय समाज की विविधता और समरसता का प्रतीक है। मधुशाला के माध्यम से बच्चन जी ने शराब, मैखाना, साखी और प्याला जैसे प्रतीकों का उपयोग करके एक समृद्ध संस्कृति संवाद प्रस्तुत किया है। इस अध्याय में मधुशाला की एक गहरी संस्कृत और सामाजिक प्रासंगिकता को उजागर किया गया है। इसे आप पढ़ने का, समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मधुशाला के माध्यम से बच्चन ने मानव समाज को एकता और सामंजस्य का पाठ पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि धर्म, जाति और भाषा जैसी मनुष्य निर्मित बाधाओं से परे उठकर केवल मानव की भावना ही मुख्य मानवता है। बच्चन की मधुशाला वास्तव में विभाजित और मुक्ति की तलाश में है और इसमें भाईचारे को उच्चतम आदर्शों की खोज का प्रतीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मधुशाला जब बच्चन जी ने लिखी थी तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये हमारे द्वारा लिखित इस प्रकार की कृति मानव समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट होगी। और इसमें जो उन्होंने वाक्यों को, जो शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत ही वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से धार्मिक विभाजन, जिस तरीके से मंदिर मस्जिद का उन्होंने किया है कि मंदिर मस्जिद बैर कराते हैं आपस में, लेकिन मधुशाला इस प्रकार की है जहाँ पर चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो एक समान होता है। तो मधुशाला इस तरीके से एक वो है जो मानवता है, तो मानवता सबसे ऊपर रखी गई है, क्योंकि मधुशाला का मतलब है कि मानवता, जहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, जो है सब समान है और बराबर है। और जो मधुशाला है वो ऊंच नीच को सब कुछ ख़त्म करती है, क्योंकि जब लोग इसे पीते हैं और इसे पीने के बाद, मतलब जो मानवता है उसको समझने के बाद मानव ये जान ले कि वास्तव में हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य जिस तरीके से पैदा होता है और उसी हिसाब से वो मरता है, कुछ भी साथ में नहीं है। जबकि जो बीच में है, बीच की जो ज़िंदगी है उसमें जो है वही में का वर्णन किया है और व्याख्यान किया है सही तरीके से। समझने का प्रयास यही है, आपको कविता के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है अच्छे ढंग से। तो आइए इस कविता को थोड़ा पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा है, दुदकारा मस्जिद ने मुझको, मतलब दुदकारा मस्जिद ने मुझको कहकर है पीने वाला, ठुकराया मुझे ठहरने का हे मित्रों, कष्ट नहीं कुछ भी होता, मिले ना मंदिर मिले ना मस्जिद, मिल जाती है मधुशाला। मस्जिद और मधुशाला की तुलना नहीं हो सकती। मस्जिद में निश्चित समय के बाद
वीरानी छा जाती है, इसलिए बच्चन ने मस्जिद को विधवा कहा है। दूसरी ओर मधुशाला में सदा महफिल सजी रहती है। से कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। शेख कहाँ तुलना हो सकती मस्जिद की मदिरालय से। चिर विधाता है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। तो जो मधुशाला है वो सदा सुहागन है, यानी कि चिर आयु है, क्योंकि वहाँ पर हर समय महफिल सजी रहती है। बच्चे का मानना है, यानी कि बच्चन का मानना है कि हिंदू और मुसलमान का भेद मंदिर मस्जिद के कारण होता है। उनके प्रभाव के कारण दोनों धर्मों में वैमनस्य बना रहता है। लेकिन मधुशाला सामाजिक भाईचारे का पाठ पढ़ाती है। मधुशाला में आकर मनुष्य हिंदू या मुसलमान नहीं अपितु मनुष्य रहता है। शत्रु की अपेक्षा सच्चा साथी बन जाता है। वर्तमान में जब हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते हैं तो मधुशाला सामाजिक समरसता का अचूक उपचार प्रदान करती है। मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उसका प्याला, एक मगर उसका मदिरालय, एक मगर उसकी हाला। यानी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग हैं, लेकिन जब वो मदिरालय में जाते हैं तो उनका जो प्याला है और उनका जो मदिरालय है और वो एक है, क्योंकि चाहे उसे मुसलमान पिए और चाहे उसे हिंदू पिए, उसका जो मगर उसका प्याला, एक मगर उसका मदिरालय, उसका जो मदिरालय वो एक ही है, और एक मगर उसकी हाला, जो हाला है। दोनों रहते एक न जब तक, मतलब दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। मधुशाला का इतना अधिक प्रभाव होता है कि कट्टर ब्राह्मण और नवाजी में द्वेष भी की भावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मधुशाला का इसके प्रति व्यवहार मित्रवत रहता है। कोई भी हो, शेख, नवाजी या पंडित जपता माला, बैर भाव चाहे जितना हो, मदिरा से रखने वाला, एक बार बस मधुशाला के आगे से होकर निकले, देखूं कैसे धाम न लेती दामन उसका मधुशाला। मनुष्य के अहंकार के बस में होकर अलग अलग पथ खड़े कर लिए हैं, पर एक दिन उसे अवश्य समझ में आएगा और मधुशाला की महत्ता को समझेगा। उसके बाद मेरा व तेरा का भेद मिट जाएगा। मानव बस मानव रहेगा, धर्म के आधार पर बना अस्तित्व मानवता में परिवर्तित हो जाएगा। आज करे परहेज जगत पर, कल पानी होगी घाला। आज करे इनकार जगत पर, कल पीना होगा प्याला। प्याला मतलब है मृत्यु। मृत्यु से प्याला को वर्णित किया गया है कि आज चाहे आप परहेज करें, चाहे इनकार करें, लेकिन जब मृत्यु आएगी, जब हमें मृत्यु का प्याला पीना पड़ेगा, तो हमें एक समान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, होने दो पैदा मद का महबूद जगत में कोई फिर। जहाँ भी है मंदिर मस्जिद वहाँ बनेगी मधुशाला। कभी नहीं सुन पड़ता इसमें हाँ छू दी मेरी हाला। कभी न कोई कहता उससे जूठा कर डाला प्याला। सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठकर पीते हैं। 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। जो मधुशाला है वो 100 सुधारकों का कार्य करती है और कभी भी
आपको अलग नहीं है। इसलिए जो मनुष्य जो धर्म के ठेकेदार हैं, तुझे ईश्वर का भय दिखाकर तुझसे भेद करते हैं, ऐसे ठेकेदारों को त्याग दें, क्योंकि व्यर्थ व्यर्थ बन जाते वो हरिजन। तुम तो मधुजन ही अच्छे, ठुकराते हरि मंदिर वाले, पलक बिछाती मधुशाला। रंग राव में भेद हुआ कभी नहीं मदिरालय में, साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है ये मेरी मधुशाला। नहीं चाहता आगे बढ़कर छीनूं औरकों का प्याला, नहीं चाहते धक्के देकर छीनूं औरों का प्याला। फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक ही उत्तर पाया, अपना रहे वे पीने वाले, अपना रही वे मधुशाला। विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साखी वाला। सुन तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी, यदि है गुंजित पर भाई। विश्व तुम्हारे विस्मय जीवन में ला पाएगी हाला, यदि थोड़ी सी भी यह मेरी मदमाती साखी वाला। सुन तुम्हारी घड़ियाँ कुछ भी, यदि ये गुंजित कर पाई। जन्म सफल समझेंगी जग में अपना मेरी मधुशाला, जग में मेरी मधुशाला। साहित्य और भारतीय काव्य परंपरा में हरिवंश राव बच्चन की कृति मधुशाला एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काव्य ने न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी विशेष पहचान बनाई है। मधुशाला की रचना 1935 में हुई थी और जब से ये काव्य अपनी अद्वितीय और प्रभाव के कारण आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। मधुशाला में बच्चन जी ने शराब के प्रतीक का उपयोग कर जीवन की विभिन्न सच्चाइयों और संघर्षों को बखूबी दर्शाया है। शराब, हाला, साखी, प्याला के प्रतीकों के माध्यम से कवि ने जीवन के विविध पहलुओं किया है। इस काव्य में न केवल प्रेम और विरह की बातें हैं बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त भेदभाव, संघर्ष और एकता का संदेश भी छिपा है। हरिवंश राव बच्चन की मधुशाला ने समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ने का काम किया है। यह काव्य एक ऐसा माध्यम बना जिससे भिन्न भिन्न धर्म, जाति और समाज के लोगों को एक साथ लाकर एकता का संदेश दिया। मधुशाला ने दिखाया कि समाज में चाहे कितनी भी विविधता क्यों ना हो, अंततः सभी इंसान समान और उन्हें समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हाँ जल्दी लगाई लो करके सो।